Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 11.4 अकल्चरेशन, असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका कंपैरिजन देखेंगे। इनमें क्या कंपैरिजन है वो हम लोग देखते हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकल्चरेशन, assimilation and integration with greater clarity. We attempt a comparative account of these three concepts, highlighting the similarities and differences among them. अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे अकल्चरेशन, असिमिलेशन और इंटीग्रेशन के बारे में और ज़्यादा विस्तार में और ज़्यादा क्लियरली। हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंपैरिजन दें, तुलना दें इन तीनों के बीच में, कि इन तीनों में क्या क्या चीज़ें एक जैसी हैं और क्या क्या चीज़ों का अंतर है इनके बीच में। आगे देखिए, These three processes have certain common points as well as certain variations. अब इन तीनों में ही अकल्चरेशन हुआ, असिमिलेशन हुआ या इंटीग्रेशन हुआ, इनमें कुछ कुछ चीज़ें सामान्य हैं और कुछ कुछ चीज़ों का अंतर भी है। तो आइए देखते हैं। Some of the common points are mentioned below. अब कुछ चीज़ें जो कि सामान्य है वह निम्नलिखित हैं। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चर कॉन्टैक्ट आर अकल्चरेशन, असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। अब देखिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इसमें है बेसिक प्रिंसिपल कल्चरल कॉन्टैक्ट, जो संस्कृति संबंध है लोगों के बीच में, वो है अकल्चरेशन, असिमिलेशन और इंटीग्रेशन। दीज फॉर्म एंड part and parcel of social processes. In other words, social processes constitute these three processes of social change in a different culture and social group. अब देखिए हमारा जो समाज है, हमारा जो सोशल प्रोसेस है, उसका यह हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है ये सब। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही तरीके में हम लोग दूसरे कल्चर में खुद को शामिल करते हैं। यहाँ पे संस्कृति में बदलाव होते हैं, अलग अलग समूह एक दूसरे से मिलते हैं। Borrowing and acquiring various cultural traits are also common feature in all three. तीनों में ही हम लोग दूसरे संस्कृति को या तो अपनाते हैं पूरी तरह से या कुछ हिस्सा उसका अपने संस्कृति में लेते हैं। Transmission of cultural traits and their acceptance and adoption of different degrees and extent is also a common characteristics of these three processes. अब देखिए, जब लोग दूसरे समुदाय के, दूसरे संस्कृति के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अपने कल्चरल ट्रेट्स, उनकी जो संस्कृति है वह एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है, बदलता है। साथ ही साथ लोग कुछ हद तक दूसरों के संस्कृति को मानते हैं, अपने साथ भी उसको अपनाते हैं, और ये चीज़ तीनों में ही पाया जाता है, अकल्चरेशन हो, असिमिलेशन हो या इंटीग्रेशन हो। अब आइए इनका रिलेशनशिप देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन अकल्चरेशन, असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। अकल्चरेशन, द सिचुएशन ऑफ कल्चरल कॉन्टैक्ट। अब ये क्या है? ये एक ऐसा परिस्थिति है जहाँ पे लोगों का सांस्कृतिक संबंध होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। वेयर द एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ट्रेट्स बिटवीन टू कम्युनिटीज टेक्स प्लेस। अब देखिए दो समुदायों के बीच में जो संस्कृति है, ठीक है, उसके काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हैं, लोग एक दूसरे की संस्कृति के चीज़ों को अपने संस्कृति में लाते हैं। पॉसिबल ईदर थ्रू डायरेक्ट फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट और थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब ये कैसे हो सकता है? या तो आप डायरेक्टली लोगों से मिलते हैं और उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं, या तो रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इन सब चीज़ों में आप पढ़कर, साहित्य में, लिटरेचर में पढ़ के आप बदलाव करते हैं अपने जीवन में। असिमिलेशन कुड बी अ प्रोसेस और अ प्रोडक्ट। अब इसके बाद असिमिलेशन होता है when one culture loses its identity। तो अब असिमिलेशन में क्या होता है कि एक कल्चर अपना आइडेंटिटी ही खो देता है, वो पूरा उस दूसरे कल्चर में मिल जाता है, by getting absorbed into the other culture। ठीक है, when several communities coexisting together adopt the culture traits of a common culture or mainstream culture without losing their respective identity। जब अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं
एक दूसरे के संस्कृति को अपनाते हैं, ठीक है, और एक कॉमन कल्चर या मेन स्ट्रीम कल्चर होता है, और वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को खोते नहीं हैं, ठीक है। फिर आता है असिमिलेशन। असिमिलेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन कल्चरल प्रोसेस। असिमिलेशन में क्या होता है, ये एक लंबी समय तक लोग आस्ते आस्ते दूसरे की संस्कृति को मानते मानते बदलते हैं। इंटीग्रेशन कुड ऑल्सो बी अ प्रोसेस और अ प्रोडक्ट। अब देखिए, इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में आगे के वीडियोस में हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे द डिफरेंस अमंग देम कुड बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो अकल्चरेशन, असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।